अब हमारा पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो यहाँ से बनता है सबसे ज़रूरी। पहली बात कि हमारा पॉइंट है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए पहले मुस्लिम आक्रमणकारी के तौर पे कौन था, हमारे जो भारत में आक्रमण करा था वो था मोहम्मद बिन कासिम। ये आपको फोटो मैंने कर रखी है पिक्चराइज, मोहम्मद बिन कासिम था। अब देखिए मोहम्मद बिन कासिम के बारे में अगर आपके सामने आता है सफल आक्रमणकारी, मुस्लिम की बात कर रहा हूँ मैं, अरब की बात कर रहा हूँ मैं, तो सबसे पहला नाम आता है इसका। बट ऐसा नहीं है, इसने 1712 में भारत में आक्रमण करा था। पर इससे पहले एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम था उर्बे दौला, उर्बे दौला। ठीक है, इसको इंग्लिश में अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, उर्बे दुल्ला। दुल्ला भी आता है या दोल्ला भी आता है, तो आपको ये याद रखना है उर्बे दुल्ला नाम था, बस ऊपर से याद रखेंगे। एक बार मैंने आपको बता दिया, अगर एग्जाम में आए तो आप इसको राइट लगा लीजिएगा। पहले आक्रमणकारी के तौर पे मैंने आपको बोला है और इसने आक्रमण करा था 711 की बात हम कर रहे हैं। बट आपके एग्जाम में इसका नाम एक दो बार आया इसलिए मैंने यहाँ पर आपको शामिल कराया। बट हम रट्टा मार के जाते हैं कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी के तौर पे मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, इसको एडिशनल के तौर पे याद रखिएगा या नोट्स में लिख लीजिएगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे ये कहाँ पर क्वेश्चन आया था, ये भी मैं आपको बता दूं। ये आपका जो बीपीएससी होता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन, वहाँ पर ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने आपको शामिल कर दिया ये। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये है मोहम्मद बिन कासिम, ये आपको फोटो मैंने दिखा रखी है। मोहम्मद बिन कासिम एक बहुत ही छोटी उम्र में इसने एक सेनापति के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया था। अब ये समझ लीजिए जब ये बना था मात्र 17 साल का था। अब ये आप समझ सकते हैं कि 17 साल उम्र क्या होती है। हमारे यहाँ तो आज के टाइम पे हम जब पढ़ते हैं तो बच्चा अच्छे से 10th क्लास में ही पहुँचता है या पास करता है इसको 17 साल में। इस समय इसने बहुत ही ऐसा कह सकते हैं कि कत्लेआम मचा दिया था। और जब ये भारत में आया था इसने लेस जो आपके लाश होती है उसके ढेर लगा दिए थे। हिंदू मुस्लिम किसी में बराबरी नहीं करता था, ना किसी पे फेवर करता था, जो सामने आता था उसको मार देता था। इसकी कहानी पहले समझ लेते स्टार्टिंग से। देखिए स्टार्टिंग से ही जब ये इसने अपने जब इसने अपना एक तरीके से जीवन को स्टार्ट करा था इसने, तो उसी समय इसके अंदर खूबियाँ ऐसी देखी गई थी। तो इसका एक बहुत जो कहते हैं इसका किंग मेकर जिसको कहा जाता है, अल हजाज, इसने इसको अपने यहाँ शरण दी, अल हजाज ने। अब इसको धीरे धीरे जब इसने देखा कि बहुत ही काबिल है इन चीज़ों में, निर्दयी है कोई भी चीज़ को करते समय, जो उस समय बहुत ज़रूरत थी, मतलब निर्दयी होना, मार देना किसी को भी, ये सोचता नहीं था उस समय। तो इसको क्या कर देता, धीरे धीरे अपनी सेनाओं में अलग अलग जगह दी काम। अब क्या बना देते हैं इसको, लास्ट में बन जाता है अरब का ये सेनापति। पूरी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सेना को लीड करने का काम करता है ये। अब कहानी क्या हो जाती है, जो अल अजाज था, ये मैंने आपको नाम इसलिए लिख रखा है यहाँ पे, याद रखिएगा ये बहुत बड़ा नाम है, एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। हमें ये देखिए समझेगा कि आपसे डायरेक्टली आता है कि किसके खिलाफ इसकी लड़ाई हुई थी, दाहिर के खिलाफ। वो कहानी भी मैं आपको समझा दूं, क्योंकि रट्टा कभी नहीं मारना हिस्ट्री में। आपको स्टोरी याद होगी तो आप इजीली कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है आप उसको राइट लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका क्या कहानी हुई थी। अल हजाज एक तरीके से उस समय शासक था, और ये आप खलीफा भी कह सकते हैं उस समय। अब ये क्या कहता है कि आप जाइए और मेरी तरफ से आपको युद्ध करना है, किसको, आपके मोहम्मद बिन कासिम को, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ये था भरोसा कि ये कर देगा ये काम, और ये कर भी देता है। अब ये क्या कहता है कि आपको दाहिर के पास जाना है। अब दाहिर कहाँ पर है, ये मैंने आपको बता रखा है। दाहिर उस समय आप समझ लीजिएगा ये सिंध का राजा था। ठीक है, दाहिर। अब दाहिर के साथ इसके मनमुटाव कैसे हो गए आपके अल हज्जाज के, जो फारस का राजा था, क्या कारण थी आप समझ लीजिएगा इसको। तो देखिए इसकी कहानी ये हो जाती है कि ये इसको भेजता है। अब इसकी जो जैसे समुद्री इलाकों में या कुछ भी छोटी छोटी जगहों में जो इसके ये इतिहासकारों के हिसाब से मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, ऐसे भेजा गया था इसके द्वारा। क्या हुआ करता था, जो जैसे इनकी नाव हो गई, ये जहाज हो गए, इनके जो भेजते थे ये, जिस तरीके का भी हुआ करता था, इसके इलाके में जाके समुद्री डाकू इसको, इसके जितने भी माल हुआ करते थे उसको चोरी कर लेते थे। किसके इलाके के, इसके दाहिर के इलाके में। और ये सिंध के इलाके के आसपास पड़ता था ये, और ये इसका राजा था। तो इसने इसको कई बार कंप्लेंट करी कि भाई तुम्हारे यहाँ आता है ये, जो भी हमारा सामान आता है यहाँ से एक तरीके से लुटेरे के तौर पे सभी चीज़ हमारे यहाँ से चोरी हो जाती है, जिसके कारण हम व्यापार नहीं कर पा रहे। अच्छा, तो इसके बाद क्या होता है, अल हज्जाज इसको एक दो बार वार्निंग देता है। तो ये कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये मैं कहीं से भी नहीं कर रहा हूँ, या आप तुम सोच रहे होगे कि मैं कर रहा हूँ, तो ऐसा कोई कहानी नहीं है, ये वहाँ से होता है, नहीं तो आप अपने सैनिक वगैरह भेजें। तब अल हज्जाज को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, ये कहता है कि हम डायरेक्टली अब तुम्हारे इलाके को कैप्चर कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम को दाहिर से लड़ने के लिए भेज देता है। अब दाहिर ना चाहते भी लड़ता है फिर, और जाके ये सिंध पर आक्रमण करके दाहिर को मार देता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम बहुत ही कहा जाता है निर्दयी था, मतलब इसने जब ये पहुंचा था सिंध पर तो इसको बस एक आक्रमण था कि दाहिर को पकड़ के लाना है। इसने लाशों के अंबार लगा दिए, इसको मार दिया दाहिर को। और कहते हैं कि पूरी लाइन लगा दी थी इसने सिंध में जब ये पहुंचता है यहाँ पर। हिंदू और मुस्लिम में कोई भी फर्क नहीं करता था ये। ठीक है, अच्छा,
और ये एक सफल आक्रमणकारी था, तो मैंने आपको पहले ही बताया। सिंध पर विजय करके मोहम्मद बिन कासिम ने जहां अपनी शासन व्यवस्था में स्थापित की तथा इस स्थान पर जजिया कर को लागू किया। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, जजिया कर भी समझ लेते हैं। जजिया कर क्या हुआ करता था, जो गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था। मतलब आप ये समझ लीजिए, कई अलग अलग इसकी डेफिनेशन दी गई है जजिया कर की। कहने का मतलब ये था कि ये जो मुस्लिम शासक हुआ करता था, हिंदुओं को कहा करता था, खासकर हिंदू, कि आप हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं और आप इसके लिए आप पैसा हमें दीजिए, नहीं तो अगर आप नहीं देंगे तो आपको मार दिया जाएगा, नहीं तो आपका कुछ भी किया जा सकता है। आपको प्रोटेक्शन देने के लिए या आपके समाज में जिस तरीके के आप लोगों के बीच में रह रहे हैं उनसे प्रोटेक्शन देने का काम हमारा है, बट आपको एक टैक्स देना पड़ेगा जिसका नाम हो जाता है आपका जजिया टैक्स। इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, बस मैंने आपको जो ऊपर की कहानी बता दी। मतलब गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, मुस्लिमों से भी लिया जाता था जिसका नाम था जकात। ये भी याद रखना है, बहुत जरूरी पॉइंट है। ये जकात किन से लिया जाता था, मुस्लिमों से लिया जाता था। कहानी क्या थी इसकी, ये अलग अलग मैं आगे बताऊंगा किन किन शासकों ने चालू करा था इसको। जकात की कहानी ऐसी थी कि जो बहुत ही संपन्न मुस्लिम थे उस समय, जो मुगल काल की बात करते हैं, हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, तो मुस्लिम जो बड़े अच्छे परिवार के हुआ करते थे, बिजनेसमैन कह सकते हैं उस जमाने में, तो उनको ये कहा जाता था कि आप अपनी तरफ से एक टैक्स दीजिए जो मैं फिक्स कर रहा हूँ, और आप इन टैक्स को गरीबों की भलाई में हम यूज करेंगे। तो ये टैक्स उन पे लगाया जाता था, गैर मुस्लिम मुस्लिम पे, और जो गैर मुस्लिम पे लगता था जजिया टैक्स लगता था। तो जाहिर सी बात है, जब मुस्लिम के तौर पे आता है यहाँ पर, तो इसने टैक्स तो लगाना था। इसने पहली बार भारत में जजिया कर को लागू करा। तो ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। मैं लास्ट में जिसको कंक्लूड करूंगा, मैं आपको सारे पॉइंट बताऊंगा कि आपको कौन कौन से मेजरली याद रखने हैं। कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रखने में दिक्कत ना हो। हिस्ट्री जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे ही करिएगा। और स्टैटिक जीके को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद करा था कि आपने कंटेंट जिस तरीके से आप देते हैं उसी तरीके से हिस्ट्री को ही बनाए। तो इसलिए मैंने आपको बहुत लंबी स्टोरी से बता रहा हूँ कि आप एक बार हिस्ट्री पढ़ लेंगे, आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी कंटेंट मैंने आपको दे ही रखा है, आप इसकी पीडीएफ निकाली, जो एडिशनल चीज़ें बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार क्या करता है, जजिया कर लगाने वाला पहला भारत के रूप में भारत में लगाने वाला पहला ये व्यक्ति बन जाता है। और ये कौन सी घटना में, कौन सी पुस्तक में इसको मेंशन किया गया है, चचनामा में। चचनामा बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अभी रिसेंट का एसएससी का एग्जामिनेशन था, वहां पर आया था कि बताइए कौन सी बुक में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जजिया कर लागू की कहानी हमें मिलती है, तो वो था चचनामा बुक, ठीक है। तो ये चीज़ हमको याद रखने की बहुत ज़रूरत है। मैंने आपको पूरी पॉइंट बता दी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि चचनामा लिखी किसने थी, वो भी तो बहुत ज़रूरी पॉइंट है। ये थे अली अहमद के द्वारा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आज तक एसएससी में नहीं देखा, बट मैंने अपने नोट्स में इसलिए इसको शामिल करा है कि आपके एग्जाम में कभी भी आ सकता है। बहुत फेमस बुक है ये। अब देखिए ये क्या है, अरबी भाषा में, ऑब्वियसली हम अरबी की बात कर रहे हैं, इस समय अरब का था पूरा कहानी, तो ये अरबी में लिखी गई थी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, क्या लिखा हुआ इस पुस्तक में सिंध के इतिहास को वर्णित किया गया है। इस पुस्तक को फतेह नामा सिंध तथा तारिक अल हिंद व सिंध के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये एक, अगर हम बात करेंगे स्पेसिफिक, ये बुक इसी के ऊपर नहीं है कि जजिया टैक्स लगाए, इसने उस टाइम पे सिंध की कहानी बताई है। और ऐसा नहीं है कि इसमें दाहिर के बारे में कोई मेंशन किया ही नहीं गया है, दाहिर के बारे में मेंशन किया गया है, बट सिंध का पूरा इतिहास, जो उस समय कैसे कैसे आक्रमण हुए थे, इसके ऊपर है ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैंने बता दी है। अब देखिए हम ऊपर से जल्दी से कंक्लूड करके मैं बात करता हूँ कि आपको क्या क्या याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, जब ये मोहम्मद बिन कासिम आता तो ये भी तो दिमाग में रहेगा कि गया कैसे था, क्या करा था इसने। तो देखिए इसने क्या करा, पहली बार इसने डायरेक्टली दाहिर पर अटैक नहीं करा, पहले इसने अपनी धौस जमाई। पहले इसने देवल, नेऊन, सहवान, सीसम, राउर ऐसी जगहों में इसने अटैक करा। अब इसने यहाँ पर राउर में जो हुआ था युद्ध, वहीं पर इसने दाहिर को मार दिया राउर के युद्ध में, ठीक है। राउर राउर को ये क्वेश्चन आते नहीं, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, दाहिर का पुत्र क्या हुआ करता था, जय सिंह, उसके पुत्र का नाम था जय सिंह। अब ये क्या करता है, ज़्यादा उम्र नहीं थी इसकी, तो ये क्या करता है, भाग जाता है। और ये अपने जो भी शासन था, वैसे उम्र तो ठीक थी पर इतना मजबूत नहीं था शासक ये, इसने क्या करा, अपना जो शासन था अपनी माँ के पास छोड़ के भाग जाता है यहाँ से। और इसलिए आपको याद रखना है, बहुत ज़रूरी पॉइंट मैंने आपको बता दिया, इसके पुत्र के नाम अगर आता है तो। अच्छा, हमने स्टार्टिंग से एक बार फिर देख लेते हैं जो मेजरली हमको याद रखना है। पहली बात, अब यहाँ पर नहीं देखने का, आपको दिमाग में याद रखना है मैं जो जो बता रहा हूँ। पहली बात, ये क्वेश्चन आया था एसएससी में कि बताइए किसके द्वारा, या जब मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक करा था, कि ये किस राजा के शासनकाल में दिया गया था, इसको भेजा गया था अरब की तरफ से। तो उसका नाम याद रखना, उसका नाम था अल हजाज। तो मैंने नाम आपको पहले ही मेंशन कर दिया था, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि अल हजाज से इसका रिलेशन क्या था, तो याद रखना ये इसका दामाद भी था, दामाद था प्लस में भतीजा था। जैसा आपको अलाउद्दीन खिलजी की बात हम करेंगे, जलालुद्दीन की, सेम वही कहानी जो थी ये भी इसके साथ थी।
ये तो बहुत कुरूट शासक था अगर हम मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो। अच्छा, और हमने बताया कि ये दाहिर के पास गया था, दाहिर से लड़ाई करी थी, कारण मैंने आपको सारी बता दी थी, रट्टा मारने की आपको जरूरत नहीं है। हमने बात करी थी कि यही इकलौता नहीं कि इसने पहली बार मुस्लिम आक्रमणकारी के तौर पे काम करा था, पर ये सफल आक्रमणकारी था, इसलिए इसको हम आज के टाइम पे बोलते हैं कि पहला ये था। पर अगर आपके एग्जाम में आता है कि बताइए पहला मुस्लिम आक्रमणकारी के रूप में कौन है, तो उसका नाम है उर्बेदुल्ला, पर वो एक सफल नहीं था। बस आपको ये आता है। अगर आ जाएगा कि सफल आक्रमणकारी कौन है, तो दोनों का नाम आएगा, तो आपको मोहम्मद बिन कासिम का नाम ही राइट लगाना है। ठीक है, और बाकी मैंने बता दिया, जो इसने जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम बनता है या पहला शासक बनता है भारत में। ये पुस्तक जो चचनामा थी उसमें पता चला था किसने जजिया कर वहां पहली बार इम्पोज किया था। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? अली अहमद के द्वारा लिखी गई थी। कौन सी भाषा में थी? अरबी भाषा में थी। ठीक है, ये अरबी याद रखिएगा। इसमें पूछा जा सकता है कि किसके बारे में वर्णित किया गया है, तो ये सिंध के इतिहास के बारे में वर्णित किया गया है। इसको आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधी में इसको क्या कहते हैं, तो इसको फतेहनामा सिंध कहा जाता है। अगर आपसे पूछेगा अरबी में इसको क्या कहा जाता है, तो तारिक अल हिंद व सिंध इसको कहा जाता है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत रेयर देखने को मिलेगा आपको, पर मैंने आपको सारे एस्पेक्ट इसके बता दिए। तो ये हो गया हमारा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ लिया। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है महमूद गजनवी के बारे में। तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे।